इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं आसाई को, जो कि अभी अभी सो के उठा होता है और उसके चेहरे पे कुछ लगा होता है। तभी उसका अलार्म उसे कहता है कि तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो चुका है, वरना तुम लेट हो जाओगे। मैंने तुम्हें काफी बार उठाने की कोशिश की, पर तुम बार बार उठाने पे भी उठे नहीं और अब तुम लेट हो चुके हो। जिसके बाद आसाई तैयार होके अपने स्कूल के लिए निकलने लग जाता है, और ये देखते हैं यहाँ पे जितनी भी लड़की थी वो ऑलरेडी स्कूल जा चुकी होती है। तो इसी वजह से आसाई जल्दी जल्दी करके यहाँ पे बनाना लेके स्कूल के लिए निकल जाता है। पर तभी हम एक और औरत को देखते हैं जो कि कहती है कि आखिरकार आसाई कहाँ जा रहा है। वहीं पे हमें आसाई को दिखाया जाता है जो अब काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। इसी वजह से वो भागने लग जाता है और किसी तरह अपने क्लासरूम के यहाँ पे आ जाता है। पर वो देखता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बदल चुके होते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आता और साथ ही साथ यहाँ पे एमिलिया, कैरिन और बाकी लड़कियां भी नहीं होती। तभी एक लड़के को देखता है जो कि इसकी सीट पे बैठा होता है। तो ये कहता है ये तो मेरी सीट है, पर वो लड़का कहता है ये शुरू से ही मेरी सीट रही है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। ये फिर कहता है ये क्लास 2 ही है ना। ये कहता है कि हाँ, पर आखिरकार तुम कौन हो। तो ये कहता है कि आखिरकार बाकी लड़कियां कहाँ है, एमिलिया, कैरिन, मोंगफा वो सब कहाँ पे है। तो लड़का इसे कहता है कि अब समर ब्रेक खत्म हो चुका है, अब तो होश पे आ जाओ। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ समझ नहीं पाता और वो स्कूल से भाग जाता है। वहीं पे हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़की आसाई को पहचान जाती है और वो भी शौक में होती है क्योंकि आसाई काफी दिनों से स्कूल नहीं आया होता है। वहीं पे आसाई सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सब कहाँ पे है। आसाई फिर चेरी ब्लॉसम ट्री के वहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे तो चेरी ब्लॉसम खत्म हो चुके होते हैं। तभी इसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि इसे कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। तो यहाँ पे आसाई से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये लड़की आसाई के करीब आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो यहाँ पे आसाई से कहता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो और आखिरकार तुम कौन हो। तो ये से बताती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, मैं योशियो तुम्हारा दोस्त, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, हम कुछ ही पलों पहले मिले थे। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी मेमोरी अब तक पूरी तरह वापस नहीं आई है, वो अभी भी थोड़ी धुंधली धुंधली है। जिसके बाद ये अपने साथ इसे ले जाने लग जाती है और कहती है कि जब तुम वहाँ पे पहुंचोगे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं किस चीज के बारे में बात करी थी। ये लोग फिर इसके लैब के यहाँ पे आ जाते हैं। तो आसाई पूछता है ये कौन सी जगह है, जिसके बाद ये इसे एक जगह बैठने के लिए कहती है। आसाई उस जगह बैठ जाता है। ये फिर इसे पूछते है कि तुम ठीक तो फील कर रहे हो ना। आसाई कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। तो ये इसे पूछते हैं क्या कहीं तुम्हें सर दर्द या फिर कुछ और चीज तो फील नहीं हो रही है। आसाई कहता है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि बाकी लोग कहाँ पे, अगर वो लोग यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये कहती है कि गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम योशिनो फेनमैन है। पर इसके बाद भी आसाई को कुछ याद नहीं आता। तो ये कहती है कि लगता है तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिसके बाद ये इसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है और जब वो उसे पढ़ता है तो इसे थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लग जाती है कि जब ये अपने रूम में था तब इसने इस आर्टिकल को पढ़ा था और ये काफी समय पहले की बात है। पर आसाई को अभी भी ठीक से कुछ याद नहीं आया होता। तो यहाँ पे योशिनो उसे एक गैजेट दिखाती है और कहती है क्या इससे तुम्हें कुछ याद आया। इसे देख के आसाई को वो बात याद आ जाती है कि इस गैजेट से यहाँ पे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की जा रही थी। ये फिर से कहती है क्या तुम्हें पूरी तरह याद आ गया। आसाई कहता है कि नहीं। तो ये फिर से बताती है कि अब तक जिस दुनिया में तुम थे वो एक वर्चुअल रियलिटी थी। तो आसाई कहता है कि इसका मतलब। ये कहती कि हाँ, जितने भी लोगों से तुम वहाँ पे मिले वो सब एआई थे। उन एआई को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो इंसानों से अच्छी तरीके से बात कर सके जिनसे अब तक तुम बात कर रहे थे। तो आसाई कहता है कि मजाक करना बंद करो, इस चीज के ऊपर मैं भरोसा कैसे कर लूं। उन लोगों को मैं छू पा रहा था, उन लोगों को मैं स्मेल कर पा रहा था, उन लोगों के साथ मैं रह रहा था। तो ये से बताते कि दरअसल उन लोगों के साथ ये सारी चीजें तुम इंटरेक्टिव ब्रेन वेव सिस्टम की वजह से कर पा रहे थे। पर अभी भी आसाई को इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है। तो ये कहते कि थोड़ा शांत हो जाओ, आजकल वीआर और एआई काफी ज्यादा कॉमन चीज हो गई है दुनिया में और जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है। और तुम ये भी कह सकते हो कि अगर हमारे पास एआई नहीं होता तो शायद इंसानों की जो दुनिया है वो कब के तबाह हो चुकी होती। पर अब तक इंसानों ने उस तरह का एआई नहीं बनाया जो कि इंसानों के साथ घुल मिल सके, उनके साथ चल सके और उनके साथ रह सके। इसी वजह से साइंटिस्ट ने पहले नॉर्मल एआई को बनाया जो कि आपके साथ गेम खेल सके। पर उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि वो लोग ऐसा एक एआई डेवलप करेंगे जिसके अंदर खुद की कॉन्शियसनेस हो जो कि सारे बैरियर को ब्रेक कर दे। पर फिर भी एक ऐसा एआई जिसके अंदर ह्यूमन जैसे इमोशन हो, उसे बनाना इतना आसान नहीं था। हमने काफी ट्राई किया पर हम उसे बना नहीं पाए। जिसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का फैसला किया जिसमें एआई इंसानों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। उसमें इंसान अपने फैमिली जैसे उनके साथ जी सकते हैं और इसी तरह के वो अपने कोई से भी डिजायर को वहाँ पे पूरा कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट में तुमने पार्टिसिपेट किया था, तुमने रोमांटिक फीलिंग वाले डिजायर को चुना था। पर फिर भी ये सब एकदम नया था क्योंकि एक एआई जो कि किसी को प्यार कर सकती है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। तो दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट थे वो इसके बारे में रिसर्च करने लगे और यहाँ पे मॉडल्स को बनाने लगे जो कि तुम्हारे साथ उस दुनिया में रह सके। यहाँ पे हमें काफी समय लग गया उन सबको डेवलप करने में, पर आखिर में हम सब कामयाब हुए उन सब लड़कियों को बनाने में। और वो 5 लड़की थी
थी जो तुम्हारे साथ वहाँ पे रहती थी। मैं उस दुनिया में हमेशा तुम्हें मॉनिटर करते रहती थी, एक दोस्त की तरह तुम्हें गाइड भी करती थी, और मैं योशो थी वहाँ पे। और जैसा कि मुझे लगा था, जब एआई और बाकी लड़कियों ने तुमसे बात की तो वो काफी अजीब बिहेव करने लगी, वो तुमसे प्यार करने लगी, और वो काफी अलग था हमारे लिए, क्योंकि ऐसी चीज हमने कभी भी नहीं देखी थी। हमें कभी नहीं लगा था कि एक एआई लव को समझ पाएगा, पर हम गलत थे। उनके अंदर भी इंसानों जैसी फीलिंग्स आने लगी। हम इस चीज से काफी खुश थे, पर उस सुबह जिस टाइम हम सी साइड जाने वाले थे, उस दुनिया से जो हमारा कनेक्शन है वो कट ऑफ हो गया। और मैंने काफी कोशिश की कि हमें एक्सेस मिल जाए, पर हमें मिला नहीं, और तुम्हें भी वहां से फिर फोर्सफुली निकाल दिया गया। पर ऐसा इसे कहता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, ये सब बेवकूफों की जैसी बातें हैं। तो योशिनो उसे कहती कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम अच्छे से इस चीज को समझ गए हो, तो अब मेरा कॉलर छोड़ो। तो असाई से कहते कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। तभी हम देखते यहाँ पे योशिनो की असिस्टेंट आ जाती है, जो कि ऐसे कहती है कि सेनपाई आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप यहाँ पे अलाउ नहीं, आपको पता है ना। ये कहती है कि हाँ मुझे पता है। ये लड़की फिर असाई को देखते हुए कहती है, ये तो वही लड़का है ना जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, पर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये कहती कि हाँ। फिर ये ऐसे कहती कि इससे पहले यहाँ पे चीफ आ जाए, आपको यहाँ से चली जाना चाहिए। तभी इनका चीफ इनके पीछे आ जाता और कहता कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक तुम घर पे रहोगी, जब तक तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं हो जाती। ये कहती कि मैं तो यहाँ पे सब चीजों को देखने आई थी। तो ये कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें फायर करता हूँ, तुम यहाँ पे अब कभी नहीं आ सकती। जिसके बाद इसकी जूनियर से कहती कि मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। योशिनो से कहती कि मुझे लगा ही था ऐसा कभी ना कभी तो होगा, तो तुम चिंता मत करो। जिसके बाद ये से कहती कि आप जितनी भी रिसर्च है उस चीज में मैं तुम्हारी मदद अब नहीं करने वाली। योशो फिर असाई को लेकर एक कैफे के यहाँ पे आ जाती है और इससे पूछती कि मुझे एक पर्सन के बारे में तुमसे बात करनी है जिसे तुम अच्छे से जानती हो, क्या तुमने कभी डीप लर्निंग के बारे में सुना। ये कहता कि नहीं। ये फिर से बताती कि तुम ये भी कह सकते हो कि एक इंसान के सोच समझ को पढ़ने जैसा प्रोसेस होता है, और ये काफी लंबे समय के लिए किया जा सकता है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने एक ऐसी चीज डेवलप कर डाली जो कि लगभग नामुमकिन था, उसने खुद से एक ब्रेन को सिमुलेशन सिस्टम बना दिया जो कि लगभग नामुमकिन था। और आज जिस एआई को हम यूज कर रहे हैं वो उसी डॉक्टर ने डेवलप किया था। और जिन लड़कियों से तुम मिले थे जैसे कि याओई और अमेलिया, वो भी इसी चीज का एक हिस्सा है। उस डॉक्टर ने इन सभी एआई की मदर का नाम आई रखा जिन्हें उन्होंने डेवलप किया था। जिसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ से चली जाती है। हमें फिर असाई को दिखाया जाता है जो कि अब काफी उदास होता है, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ चुका होता है। दरअसल उस डॉक्टर की एक बेटी थी जिसका नाम आई था, और असाई उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। वो डॉक्टर अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार किया करता था, पर ज्यादातर टाइम वो अपने रिसर्च में दे दिया करता था। इसी वजह से वो अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। पर एक दिन उस डॉक्टर ने अपने लैब को क्विट कर दिया और अपने आप को अपने खुद की रिसर्च में लगा दिया। और फाइनली उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी जिससे उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को खुद की कॉन्शियसनेस दे दी। पर जब वो उस एआई को बना रहा था आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस के साथ, उसने अपनी खुद की बेटी के ब्रेन का डेटा कॉपी कर लिया, जो कि कुछ समय पहले किसी बीमारी की वजह से मारी गई थी। और उस डॉक्टर का नाम था कोतारो इजावा, जो कि अब गायब हो चुकी है। और वो लड़की आसाई की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, आई इजावा। आसाई फिर यहाँ पे आई के ग्रेवयार्ड के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे उसके ग्रेवयार्ड को देख के आई को काफी बुरा फील हो रहा होता है। वहीं पे कुछ समय पहले योशी ने यहाँ पे इससे पूछा था कि आखिरकार आई ने इसे उस जगह से बाहर क्यों निकाल दिया। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जितने भी लोगों के स्मार्टफोन्स होते हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, वो खराब होने लग जाती है। तभी यहाँ पे योशिनो देखती है कि इसके सामने आई होती है जिसने सारी टेक्नोलॉजी को खराब कर दिया होता है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू चाहती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आज लगभग 5 वीडियो एक साथ अपलोड होने वाली है, तो प्लीज आज पूरे दिन देखना मत भूलना, क्योंकि आज आखिरी दिन है साल का, तो मैं आप सबके सपोर्ट चाहता हूँ और इस कहानी को इसी साल के अंदर एंड कर देना चाहता हूँ। और हाँ गाइस, चाहे जो हो जाए, थोड़ा टाइम लेट हो गया पर चिंता मत करो, काफी सारी वीडियोस आने वाली है। ये वीडियो शायद 1 बजे तक अपलोड हो जाए, और जो नेक्स्ट वीडियो वो शायद 3 या 4 बजे अपलोड होगी। उसके बाद वाली भी वीडियोस अपलोड होंगी, पर चिंता मत करो, रात के 10 बजे तक ही सारी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। आखिर में जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। और ये साल तो उतना बेहतर नहीं गया पर ठीक ठाक गया, आप सभी का शुक्रिया। और मैं इस साल मैं काफी मेहनत करने वाला हूँ और काफी सारे एनिमीज को लाने वाला हूँ, तो होपफुली आप सब मुझे सपोर्ट करोगे और ऐसी हमारी वीडियोस को देखते रहोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बड़े होंगे।